आइए हम उज्जैन शहर की विशेष चर्चा करें। यह कभी धर्मपुरी था उज्जैन, अवंतिकापुरी था, मोक्षदानीपुरी था, न जाने कौन कौन सी पुरी था। परंतु वर्तमान में तो ये तो अराजकता पूरी हो गया, पोलपुरी हो गया, उन्मादपुरी हो गया। अब क्या किया जाए? किस प्रकार का वातावरण हो गया कि जिसकी कभी परिकल्पना तक नहीं थी। आइए सबसे पहले बात करते हैं वातावरण की। यहाँ की हवाएं जहरीली हो गई है, धूल भरा वातावरण है, हवाओं में धूल है, लोग बीमार हो रहे हैं, बड़ी चपेट में आ रहे हैं, मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। जलवायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, किंतु किसी को परवाह नहीं, जो भी कुछ होना है हो रहा है। तो जो पोलपुरी में जो भी होगा ना, सब ठीक है, जो होगा उसको मान्य करना पड़ेगा। अब आ जाए, हम यहाँ की बात करते हैं थोड़ी धार्मिकता की। यूँ तो उज्जैन को धार्मिक नगरी माना जाता था, इतने इतने कितने कितने बातें कही जाती रही है, किंतु यथार्थ में क्या? धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर यहाँ पर किस प्रकार के खेला हो रहे हैं। और जो हमारे यहाँ की जो धर्म के जो रक्षक है ना, जिसको हम धर्मपालिका कहते हैं, उसका तो चरित्र बड़ा विचित्र हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। दिखावे के धर्म, दिखावे का दान का शोर है, कोहराम मचा हुआ के हम आत्मदर्शन में विश्वास नहीं, आत्मचिंतन में विश्वास नहीं, ईश्वर की सच्ची भक्ति में विश्वास नहीं, मात्र दिखावा करने का नाटक हो रहा। दिखावा करो, खूब दिखावा करो, खूब दान करो, इतना दान करो कि हद से ज्यादा, किंतु आत्मचिंतन मत करो, आत्मदर्शन मत करो, क्योंकि डरते हैं हम। यदि हमने आत्मदर्शन कर लिया, आत्मचिंतन कर लिया ना, तो हमारा सच सामने खड़ा हो जाएगा, जो हमारा बहुत ही काला सच होता है। हम बड़े अपराधी होते हैं, तो हम डरते हैं अपने सच से, हम अपने आप से ही दूर हो गए हैं। अब भैया ऐसी स्थिति है, तो आप ऐसी स्थिति में जिंदा रहो। हम तो यथा स्थितिवादी हो गए हैं, हर प्रकार के अन्याय सहन करेंगे, शोषण सहन करेंगे, अराजकता सहन करेंगे, सब कुछ सहन करेंगे। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं धर्मपालिका। यह पहले अखंड आश्रम हुआ करता था, आज भी है, कुछ पता नाम मात्र का है क्या है। अब यहाँ पर 4 धाम मंदिर बन गया, और उसके जनक हो गए शांति स्वरूपानंद जी। आज शांति स्वरूपानंद जी को मालदार हो गए, धन कुबेर हो गए, तो निश्चय ही कुछ न कुछ तो दुश्मन होंगे ही। तो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था, और षड्यंत्र बेनकाब हो गया, ठीक है। तो पकड़ा भी गए, उन पर केस भी हुआ। जो घनश्याम पटेल है, उनकी अग्रिम जमानत की जो याचिका थी वो भी खारिज हो गई। पुलिस ने छापामारी की घनश्याम पटेल के इंदौर निवास पर, और जो साध्वी मंदाकिनी, उनके गढ़कालिका क्षेत्र में छापेमारी की, वो तो मिले नहीं। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ठीक है, अब ये चलता ही रहेगा। अब यहाँ पर साधु संतों की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। यहाँ पर जितने अखाड़े हैं ना, उनकी कहानियाँ भी बड़ी विचित्र है, और जो साधु संत हैं उनकी कहानियाँ भी बड़ी विचित्र है। यहाँ पर अखंड आश्रम का तो महत्व खत्म हो गया, 4 धाम मंदिर बन गया, और शांति स्वरूपानंद ने उसको अपनी जागीर बना ली। मामला बड़ा विचित्र है। और मजेदारी की बात यह है कि साधु संतों के अखाड़ों में विशेष गैंग क्यों तैनात रहती है? ये साधु संत अपनी विशेष गैंग क्यों बनाते? मामला बड़ा विचित्र है। अनेक बहुत सारे राज हैं, इतने राज हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सभी अखाड़ों की देख लीजिए, वहाँ पर भी किस प्रकार की राजनीति होती है, ये भी सब पता है, खुलासा है।
अब यहाँ पर किन्नर अखाड़े का भी मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अनेक क्या कर एनजीओ हैं, वो एनजीओ क्या क्या कारनामे कर रहे हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। सब जनता को ठगी करने के उसमें लगे हुए थे। हम यहाँ अभी ज़्यादा बात न करते हुए हम शांति स्वरूपानंद पर ही बात करते हैं। और दूसरा नाम है उत्तम स्वामी का। और भी अनेक संत हैं, सबके सारे काले कारनामे हमें पता है, हम जानते हैं कि क्या है। ये शांति स्वरूपानंद क्या है, कैसे उज्जैन आए, अपनी गैंग बनाई, 5-6 लोग दिए, अनेक भाजपा नेता उनके भक्त हो गए और उन्होंने कहा कि इससे अच्छा मूर्ख को मिलेगा नहीं, इसकी आड़ में अपना भू माफियावाद चलाओ, अपनी राजनीति चलाओ। ये चलाई गई। शांति स्वरूपानंद के बारे में अब क्या कहा जाए, ये तो पुलिस को ही अब करना पड़ेगा, खुफिया तंत्र को ही जांच करना पड़ेगी कि शांति स्वरूपानंद कब उज्जैन आए, कैसे महामंडलेश्वर बने, कैसे अखंडाश्रम को हड़पा, कैसे अखंडाश्रम के जो न्यास है उसके अध्यक्ष बने, उसके बाद में क्या क्या नाटक किए, उनके सारा पूरा चरित्र क्या है, उनकी गैंग का चरित्र क्या है, इसकी भी जांच होना चाहिए, खुफिया जांच होना चाहिए। अरे अनेक लोग अब तो विचित्र विचित्र बातें कर रहे हैं कि शांति स्वरूपानंद गैंग है ना जो उन्होंने बनाई, 4 धाम बनाए, वहाँ पर भी ठगी का आलम होता है। कैसे होता है क्या पता। यदि कोई आदमी कार्यक्रम अपने कार्यक्रम के लिए बुक करता है, यानी व्यवसाय होता है वहाँ पर, और मान लीजिए वहाँ पर व्यवसाय होता है, किसी कारणवश उसका कार्यक्रम निरस्त हो जाता है किसी भी कारण से, तो वहाँ जो धरोहर राशि ले ली जाती है ना, एडवांस ले जाता है, जो वापस मांगने जाते हैं तो वहाँ पर बड़ा अभद्र व्यवहार किया जाता है और वो राशि भी हड़प ली जाती है और भगा दिया जाता है। ये इस तरह की भी शिकायतें आ रही हैं। अपने यहाँ पर खुफिया तंत्र को जांच करना चाहिए कि आखिरकार है क्या मामला। हमें भी पता है, हमने भी बहुत कुछ सुन रखा है, देख रखा है। हम तो जो ये कोई शांति स्वरूपा नहीं है, अनेक साधु संतों के सारे रिकॉर्ड हमने खोल देख रखे थे। वहाँ पर कौन कौन सी गैंग है, कितने कितने लोग हैं, कौन कौन से नेता, ये भी हमें पता है, हमें संज्ञान है पूरा। हम यहाँ पर है कि उत्तम स्वामी जी हैं,